हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। इनका विनाश होना प्रारंभ हो चुका है। जब जब किसी ने नारी को ललकारा है, उसका विनाश तो निश्चित है। तुष्टीकरण पूजते पूजते ये अपने आप को बहादुर जफर शाह की तरह अंतिम युवराज बना दिए हैं मुगल। राहुल गांधी जी ने कहा कि इनकी शक्ति जो है ईवीएम में है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स में है शक्ति, जनता का इतना अपार समर्थन है, वो शक्ति नहीं है। कि राहुल गांधी जी को खुद ही नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं। अखंड भारत के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस ठीक नहीं है। स्पष्ट हो गया कि जो शक्ति से लड़ता है वो कौन है, जो शक्ति से लड़ता है वो महिषासुर है। भाई बीजेपी अगर कोई चीज ना समझ पाएगी या जानबूझ के ना समझ बन रही है तो वो जाने, इसका जवाब उनसे पूछना चाहिए। मैं उन घमंडियों को कहना चाहता हूं कि अगर अपना वजूद बचाना चाहते हो तो बहिष्कार करो गांधियों का, नहीं तो कहीं नहीं रहोगे। बताते हैं राहुल गांधी ने वही गलती की जो लालू प्रसाद यादव ने की थी। कैसे सेल्फ गोल किया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि कैसे वो शक्ति के साथ है। राहुल गांधी जो शक्ति का अपमान करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बता दिया कि शक्ति का सम्मान कैसे किया जाता है। यानी राहुल गांधी सेल्फ गोल उन्होंने किया और कैसे प्रधानमंत्री ने उसे अपनी शक्ति बना लिया, ये हमने देखा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से याद है आपको लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर के कैसे अपशब्द कहे थे और इसके बाद पूरे देश ने कहा मैं हूं मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेल्फ गोल को भी कैसे अपने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन आखिर क्यों ये सियासत होती है? क्या विपक्ष प्रधानमंत्री के बहाने सनातन को बार-बार अपमानित करने की कोशिश करता रहेगा? क्या यही एक टेक्निक है चुनावों में जीत हासिल करने की? वो मुद्दे कहां चले गए जिसकी बात कर रहे हैं लगातार राहुल गांधी? महंगाई, बेरोजगारी, उसकी बात वो करते हैं, लेकिन फिर ये बयान बदल क्यों जाते हैं? अब आप समझिए कहा क्या गया। हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, ये कहते सुनाई दिए राहुल गांधी। हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में कैद है। मतलब समझिए क्या क्या बोलते रहते हैं, इसके मायने क्या है कभी खुद समझते होंगे। ईवीएम के बिना मोदी नहीं जीत सकते, भविष्यवाणी भी इन्होंने कर दी। भाई ईवीएम है तभी वो जीत रहे हैं, वरना तो जीत नहीं सकते। यानी सीधे सीधे उस जनता का अपमान कर रहे हैं जो वोट करता है। 56 इंच की छाती नहीं खोखला है, यानी वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती की बात करते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। मैं सिस्टम समझता हूँ, मोदी मुझसे डरते हैं। राहुल गांधी हर दिन ये बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनसे डर लगता है, लेकिन क्या इन बातों से किसी भी वोटर को फर्क पड़ता है? ये इंडी बौखला कैसे रहा है ये समझिए, क्योंकि उनको पता है कि जो 24 की लड़ाई है वो इनके लिए चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। इसीलिए ये पूरा का पूरा कुनबा आप देख रहे हैं इंडी का, ये बौखलाता नजर आता है। आप जरा समझिए, जो तेजस्वी यादव है, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो क्या कह रहे हैं? लालू जी अभी भी मोदी जी की दवाई करने को तैयार है। यानी वो इशारों में ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी आज भी इतने सक्षम हैं, किस तरह से वो दवाई करने के लिए तैयार है। अब आप समझिए, इसमें एक कदम और आगे बढ़ गए शरद पवार क्या कह रहे हैं? बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसम खानी चाहिए। अभी कसम खा रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा ये नहीं पता। चलिए जरा बात करते हैं महाराष्ट्र के एक और चेहरे की, उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं अब की बार भाजपा तड़ी पार। इनकी पार्टी का कुछ इनको पता नहीं, पार्टी इनसे छिन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ये कह रहे हैं बीजेपी अब की बार तड़ी पार। अब आइए जरा कश्मीर की बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं। वो क्या कह रही हैं? राहुल गांधी के नाम में गांधी है, बीजेपी से डरती है। यानी ये भी वही बात कह रही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। आप समझिए यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? ईवीएम मशीन चोर है, जीते तो इसे हटा देंगे। हर रोना सिर्फ ईवीएम का है। ये सब के सब इंडी गठबंधन के चेहरे हैं जो बौखलाते हुए नजर आते हैं। अब चलिए जरा बात दिल्ली की कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के ये जो नेता है क्या कह रहे हैं? सौरभ भारद्वाज, हमें जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा, तो लड़िए भाई, किसने रोका है? इसके बाद समझिए अब क्या कहा जा रहा है दीपांकर भट्टाचार्य की ओर से, देश के संविधान की रक्षा के लिए लड़ना होगा। पता नहीं इनके लिए कहां कब कैसे संविधान खतरे में पड़ जाता है, यही नहीं समझ में आता है। संविधान
संविधान इनके लिए खतरे में। अब अगला नाम देखिए, एमके स्टालिन, जो क्या कह रहे हैं, 10 साल में विदेश यात्राएं और फेक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। इनको जो काम है वो प्रोपेगेंडा नजर आता है। अब इसमें समझिए डिंपल यादव क्या कह रही हैं, हमें चालाकी से लड़ना होगा चुनाव, यानी विकास के मुद्दों पर बात नहीं करनी है, हथियार क्या होना चाहिए, चालाकी, ये इनकी सोच है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे जवाब दिया है विपक्ष को और ये बता दिया है कि शक्ति मतलब क्या होता है, शक्ति मतलब सम्मान होता है, शक्ति मतलब ताकत होती है। क्या कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से, समझिए। मैं भारत मां का पुजारी हूं, ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। उन्होंने कहा कि देश की बेटियां मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, हर मां बेटी शक्ति का स्वरूप है, ये उन्होंने कहा गया। राहुल गांधी को बताया कैसे हर मां बेटी शक्ति का स्वरूप है। विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, शक्ति को खत्म करने के लिए गठबंधन किया गया है, यानी कैसे उस शक्ति को खत्म करने के लिए साथ आए, ये कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से। शक्ति का विनाश करने वालों के खिलाफ लगातार मैं खड़ा रहूंगा, ये कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से। शक्ति की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दूंगा, प्रधानमंत्री ने कहा। जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, मैं बताऊंगी कि प्रधानमंत्री ने क्यों कहा मैं जान गंवा दूंगा, इसी शक्ति के लिए उन्होंने कहा। 4 जून को शक्ति की विजय होगी, ललकार दिया उन्होंने सीधे विपक्ष को, और ये कह दिया कि विजय होगी उस शक्ति की जिसका अपमान किया गया है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी आखिर बार बार सनातन धर्म का अपमान क्यों कर रहे हैं? मंदिर जाते हैं राहुल गांधी, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उन्हें नहीं लगता कि सनातन का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अब समझिए इससे पहले वाराणसी में क्या हुआ था, भोले की नगरी, वहां वो क्या कह रहे हैं, युवाओं का अपमान करते हैं, यूपी का भविष्य शराब पीकर नाच रहा है, ये कहते हैं। अब आप समझिए दूसरे राज्य में जाते हैं, मध्य प्रदेश में तो क्या कहते हैं, शाहजहांपुर में जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। इस देश में कौन जय श्री राम का नारा बोलकर के भूखा मरा है, जरा ये बता दे राहुल गांधी, वो आंकड़े भी दिखा दे फिर तो। दिल्ली में वो क्या कहते हैं, मंदिरों की मूर्तियों की तरह शक्तिहीन है सांसद, वो ये कह रहे हैं भगवान की जो मूर्तियां हैं उसको वो शक्तिहीन बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये है वो सोच, वो मानसिकता जिसको जवाब लोग दे रहे हैं, वो महिलाएं दे रही हैं जो साफ तौर पे कह रही हैं कि शक्ति का अपमान कैसे कर दिया गया, कि शक्ति के मायने नहीं पता है। तो वहीं सनातन को लेकर के जो राहुल गांधी के बोल निकले उसके बाद साधु संतों में किस तरह का गुस्सा है, देखिए। एक शक्ति को उन्होंने ललकारा है, जो शक्ति पूरा हिंदुस्तान इस शक्ति को पूजता है। ये राजस्थान की भूमि है, यहाँ पद्मिनी की भूमि है, ये दुर्गा की भूमि है, ये मीरा की भूमि है, तो राहुल गांधी इस शक्ति से कहाँ लड़ पाए? उसने अपना और अपनी कांग्रेस पार्टी का विनाश करना तय कर लिया है। राहुल गांधी जो है वो सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। वाकई में वो सही कह रहे हैं, भारत देश की शक्ति उनसे जरूर लड़ेगी। राहुल गांधी के बयान हमेशा ही ऐसे उत्तमवादी मचाने के होते हैं, मेरे ख्याल से तो उनमें इतनी समझ ही नहीं है अभी बात करने की भी। तो राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, शायद राहुल गांधी को नहीं पता है शक्ति के शब्द क्या होते हैं, महत्व क्या होता है हिंदू धर्म में। जरा एक बार उनको बता देते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडी के आगे बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर कैसे लोगों का दिल जीते, क्योंकि एक तरफ न्याय यात्रा में हमने देखा कि किस तरह से लोगों का विश्वास राहुल गांधी जीत नहीं पाए, और आप कैसे सनातन के अपमान पर उतर आई है पूरी की पूरी इंडी की ये पूरी फौज। लेकिन क्या इससे वोट हासिल हो जाएगा? लेकिन सनातन को लेकर बार बार ये अपमान क्यों किया जा रहा है, शक्ति के अपमान का नतीजा क्या होगा, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन अभी किस तरह से गुस्सा है पूरे देश में, एक रिपोर्ट देखिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सनातन का वोट प्रधानमंत्री ने पक्का कर लिया, महिलाओं का वोट प्रधानमंत्री ने पक्का कर लिया, साधु संतों का वोट भी प्रधानमंत्री ने अपने पाले में ले लिया। ये सब मुमकिन किया खुद राहुल गांधी ने। जी हां, राहुल गांधी ने 2019 की गलती को दोहराकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को चुनावों में शक्ति देने का काम कर दिया। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री का ये पलटवार उस बयान के बाद आया जब मोदी को टारगेट करते करते राहुल गांधी शक्ति का अपमान कर गए, देश की नारियों का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी किसी दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदू धर्म की शक्ति शब्द के खिलाफ लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। उनका ये बयान
2024 चुनाव में सेल्फ गोल की तरह है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने हथियार बनाने में देरी नहीं की। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के पलटवार के साथ ही राहुल गांधी के इस बेतुके बयान से देश की महिलाओं में गुस्सा है। राहुल का विरोध जताते हुए नारी शक्ति ने राहुल पर जमकर प्रहार किया, तो देश के साधु संत भी राहुल के बयान से नाराज हैं। हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। अखंड भारत के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने खुद अपना परिचय दिया है और अब स्पष्ट हो गया कि जो शक्ति से लड़ता है वो कौन है। जो शक्ति से लड़ता है वो महिषासुर है। वो हिंदू नहीं है, हिंदू विरोधी हैं, लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें। और जो भारत हमारा हिंदुस्तान है, इसीलिए भारत ने उनको नकार दिया है। लगता है कि लोकसभा चुनावों में जनता से वोट मांगने के लिए कांग्रेस के पास मुद्दे हैं ही नहीं। इंडी गठबंधन के नेता सीट शेयरिंग पर भीतरी झगड़ा नहीं सुलझा पा रहे और इंडी नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि वो मुद्दों को छोड़ मोदी के पीछे पड़ गए हैं। बार बार सनातन का अपमान कर 24 की जंग जीतना चाहते हैं। शक्ति मतलब नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति, जो हमारी माँ शक्ति है, उसके भी खिलाफ राहुल गांधी है, उसका भी परिचय वो देते हैं। तो पूरा एजेंडा हिंदू विरोध और हिंदुओं को गाली देना है ताकि वोट बैंक की ताली मिल सके। शक्ति से यदि लड़ रहे हैं तो शक्ति तो हमारी सनातन धर्म है, सनातन की शक्ति है और हम जननी मानते हैं। अब ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि विनाश काले कांग्रेस की विपरीत बुद्धि हो गई है। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। जिस तरह से मुंबई के अंदर एकजुटता के साथ इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठी है, ये आगे और मजबूती के साथ बढ़ेगी और इस बार देश जीतेगा, इंडिया जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा, तानाशाही हारेगी। शक्ति पर विवादित बयान के बाद खुद को घिरता देख राहुल गांधी ने सफाई दी, लेकिन अभी भी उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है। वो प्रधानमंत्री मोदी पर ही आरोप लगा रहे हैं। आरोप उनके बयान का गलत मतलब निकालने का, आरोप बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का। हालांकि कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं राहुल गांधी को क्या पता शक्ति और भक्ति क्या है। राहुल गांधी जी को शक्ति क्या है, भक्ति क्या है, अभी राहुल जी को क्या पता। उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी जी को बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षियों को लगता है कि मोदी पर टिप्पणी कर सनातन को निशाना बनाकर सत्ता में वापसी की जा सकती है, लेकिन इसका परिणाम देश की जनता उन्हें 2019 में दिखा चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2019 की तरह 2024 में भी इंडी की शर्मनाक हार होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।